Hello everyone, welcome to my channel. Today my video is on overthinking, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिंता करना। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे बहुत चिंता होती है, मेरी बेटी की शादी कैसी होगी, मुझे उसी की चिंता घुड़ाई जा रही है। मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैसे होगा। मेरी चिंता में जैसे बेड पे जाती हूँ वही चिंता मेरे को लपेटी जा रही है, वही घुमाई जा रही है। मैं वो चिंता से बाहर नहीं निकल पा रही। अक्सर लोग इसे बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मुझे ओवरथिंकिंग की वजह से मेरी स्टडी पे मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। ऐसे लोगों के माइंड में थॉट आते हैं। ये जो ओवरथिंकिंग होता है ये एक्सेसिव फियर और वरी की वजह से होता है, और ये मेनली नेगेटिव थॉट के तरफ खींचता है। जैसे अभी पेंडेमिक चालू है, कई लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर ले रहे हैं, और जिनको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम उनको ऐसा लग रहा है मेरे पड़ोसी को हो गया है और कोरोना कहीं मुझे भी ना हो जाए। मुझे हुआ तो मेरे परिवार वालों को हो जाएगा, मेरे परिवार वालों को हो जाएगा तो हम दवाई कैसे करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, हमारी केयर कौन करेगा, और फिर हमारी लाइफ वहीं पे एंड हो जाएगी और मेरे घर का हकदार कौन रहेगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं और ओवरथिंकिंग से वो लपेटे जा रहे हैं। और वहीं कोई अगर नॉर्मल इंसान रहा जो नॉर्मल थिंकिंग, उसको लगेगा कि हाँ मैं मेडिसिन ले लूँगी मैं क्योर हो जाऊँगी जल्दी से, ये तो ठीक हो जाने वाली डिसीज़ है, इसका मैं कर लूँगी ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट इसके लिए चाहिए। ये पॉजिटिव वे में ले रही है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम है और उसके घर में आज मैरिज है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाया करके कल के एग्ज़ाम के लिए, तो फिर वो सोचेगा कि अभी मैं एग्ज़ाम में मेरे को कुछ आता नहीं है तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरे का मार्क्स कम आएंगे तो मेरे को कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत जाएगी। अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली तो मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिली तो मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी फैमिली की केयर कौन करेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसको हम पॉजिटिवली लेके भी ठीक कर सकते हैं, बट ये ओवर थिंकिंग वाले लोगों में ये दिखाई देता है कि वो वही थॉट को एक्सेसिव बढ़ा रहे हैं। मतलब उनको फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या होता है, लोग बहुत अनहैप्पीनेस रहते हैं, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहते, हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहता है उनको, क्योंकि उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। ओवर थिंकिंग को पहचानना एक आसान बात नहीं है। ओवर थिंकिंग जो जिन लोगों में ओवर थिंकिंग होता है उनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा मेरा नेचर ही ऐसा है, शायद से मैं सोच नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद मेरे नेचर की वजह से मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब ओवर थिंकिंग तो हो गई, अब हम ओवर थिंकिंग से ओवरकम कैसे करें, हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें। मेरा मेन मोटो आज के वीडियो का यही था। तो जो हम थिंकिंग करते हैं वो बेसिकली फ्रेंड्स दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और दूसरी होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। अब जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग क्या रहता है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। सपोज एक इंसान है, उसको अच्छी जॉब नहीं मिली और उसके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो ये सोचते रहेगा कि अभी मेरी मतलब प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में अच्छी, तो मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, मैं अपने फैमिली को खिलाऊंगा कैसे, मैं घर कैसे ले पाऊंगा, एक अपनी छत कैसे डाल पाऊंगा, ये ऐसे विचार आते हैं। और सेकेंडली हम दूसरा एग्जांपल देखें कि एक हाउसवाइफ है जिसका 5 साल पहले अपनी सासू माँ से झगड़ा हो चुका था। तो फिर अब वो बात लेके आज बैठ रही है कि उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा क्यों बोला था। वो चाहे तो मेरी देवरानी को ही बोल सकती थी, मैं ही सबकी सुनूं क्या। मुझे उस टाइम पे ना उनको ऐसा बोल देना था। मीन्स वो पूरा इमेजिन करके रियलिटी में प्रेजेंट कर रही हैं, और उनका एंगर टॉलरेशन लेवल उतना ही है, उतना ही उनको एंगर आ रहा है, उतना ही एरोगेंस आ रहा है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि बस वो मिल जाए, मैं उनको बता दूँ, सब कर दूँ। मतलब वो पूरा रियलिस्टिक में अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो उनके साथ हो चुके हैं वो अपने प्रेजेंट में ला के उसको आजमा रही हैं। ये हो रहा है। और वहीं अगर कोई पॉजिटिव वाला थिंकर रहे जो नॉर्मल थिंकिंग करता रहे, वो ये सोचेगा कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, तो वो अब उनकी सोच उनकी जगह, अगर मैं भी उनके जैसा बन जाऊँ तो उनके और मेरे में क्या डिफरेंस रहेगा, वो ये सोचेंगी। ये नॉर्मल थिंकिंग है। अब हम दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन थिंकिंग। सॉल्यूशन थिंकिंग में क्या हो रहा है, जैसे वो इंसान ने, उसको अच्छी जॉब नहीं मिली तो अब वो सोच रहा है कि मतलब मेरी फैमिली कैसे चलेगी, अब मैं क्या करूँ।
तो फिर अगर वही जगह अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में वो क्या सोचेगा कि शायद अभी मेरे को इस ये डिग्री लेके मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली है, तो मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं वेल सेटिस्फाइड लाइफ जीऊँगा। इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में वो अपने फ्यूचर को उस पर एक्शन ले रहा है, उस पर कोशिश कर रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट कैसे कर सकूँ और मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकूँ, वो देख रहा है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में। तो बेसिकली जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या हम कुछ सोचते हैं तो हमें हमेशा हमारे सॉल्यूशन थॉट्स वो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग होनी चाहिए। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग ये थोड़ा सा टाइम लेगी बट एकदम क्लियर वाला सॉल्यूशन रहेगा, क्लियर वाला पाथ रहेगा, आपको उसमें कुछ भी बैरियर्स नहीं आएंगे। तो हमेशा हमें सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग हमको एक होप देती है, एक मोटिवेट करती है, हमारा हैप्पीनेस लेवल बढ़ाती है। अगर ये थिंकिंग अगर हम सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग की करने के बाद भी हम नहीं निकल पा रहे हैं तो हमको नियर बाय काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो कुछ थेरेपीज़ देते हैं जैसे सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ देते हैं वो लोग, और साथ साथ कुछ मेडिकेशंस लेने के लिए बोलते हैं। जैसे हमारे माइंड जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाने के वजह से भी ऐसा हो जाता है कई बार, कई कई हार्मोन्स इम्बैलेंसेस के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है, तो हमको कंसल्ट करना चाहिए। आई होप कि आप सब लोग सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग आजमाएंगे। थैंक यू।